मिलेट है, मोटा अनाज है, इसमें जो है कैल्शियम, लोहा, ये सब काफ़ी पोषक मात्रा में पाए जाते हैं। और अभी जो है चावल और गेहूं में जो लोहा का अंश है, कैल्शियम का अंश है, काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। इसमें ज़्यादा पानी डालने स्वास्थ्य के लिए काफ़ी होता है। आप बगल में देखते हैं चिकना पाउडर है, इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, जो कि अभी जो है मिट्टी में खेती में सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 इसी में पाया जाता है। इसके बाद समुद्री मछली में ही पाया जाता है। यह ओमेगा 3 कैंसर सेल को दबाता है और जितने भी हार्ट है इस सब की बीमारी में काफ़ी काम आते हैं। तो यहाँ पर गेहूं का दलिया भी बनाए हुए हैं सर ने, यहाँ भी। ये सर क्या हुआ आपका? एक ब्लैक राइस का भुसबा है, जो कि पूर्णतः या बायो है, इसमें किसी भी प्रकार का तेल मसाला नहीं मिलाया गया है, मात्र यह इसमें गुड़ मिला के इसको बनाया गया है, जो कि हमारा ये सेहत के लिए पूरी तरह से फायदेमंद है। ये जो है जो ब्लैक राइस का जो भी प्रोडक्ट है, ये पूर्णतः शरीर के स्वास्थ्य के लिए फायदे हैं। इसमें किसी प्रकार का कैल्शियम नहीं आता है और यह पूर्णतः जैविक है और जैविक खेती ही इसका होता है। यानी कि आप जैविक खेती के बारे में समझा रहे हैं सर। ये ब्लैक और कुछ लाल रेड था, इसमें चूड़ा है। ये ब्लैक राइस का अरवा चावल है, चूड़ा। ये ब्लैक राइस का चूड़ा है, ये ब्लैक राइस का अरवा चावल है, ये उसना चावल है, ये सत्तू है ब्लैक राइस का, ये ब्लैक राइस का खीर है, ये आटा है, ये ब्लैक राइस का भुंजिया है। इतने प्रकार का ब्लैक राइस का हम ये मशरूम की खेती भी यहाँ पे प्रदर्शनी करके दिखाई गई है। इस धान से क्या बनाया है सर, कौन सा प्रोडक्ट? नहीं, ये धान जो है ना, ये धान अभी हमारे देश में सबसे ज़्यादा उपज देने वाला जनरल प्रभेद का है। इसका नाम मोदामनी है। ये राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में भी इसका बीज तैयार हुआ है, तो वहाँ से हमने 2 ठो बीज लाए थे। पानी में भी क्या लग सकता है? हाँ, ये 2 फीट पानी से लेके थोड़ा सा पानी में हो जाता है। इसकी उपज अभी देश में सबसे ज़्यादा है। कौन सा वैरायटी बताए सर? मोदामनी प्रभेद है इसका। इस वैरायटी के बारे में सर ने बताया कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वैरायटी है। यहाँ पे मशरूम की भी खेती की जा रही है और विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट हैं, इनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे क्या कुछ इस प्रोडक्ट की विशेषता है। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अंजू राज हुआ। आप क्या चीज़ का मैडम स्टॉल लगाए हुए हैं और जरा जानकारी दीजिएगा। हम मशरूम के प्रोडक्ट का स्टॉल लगाए हुए हैं। तो मशरूम ये कौन सा मशरूम है, कौन सा वैरायटी? ओस्टर वैरायटी है। इसके क्या कुछ फायदे हैं? इससे सर जैसे गैस हुआ, डायबिटीज हुआ, इस सब में बहुत काम आता है। जैसे महिलाओं में लिकोरिया होता है सर, बहुत सा काम आता है। यानी कि एक तरह से औषधीय गुण इसमें समाहित है। जी, अभी मशरूम जैसे सर जिसके पास खेती है, अभी बढ़ती जनसंख्या और घटती खेती के चलते हम लोग जैसे घर के अंदर ही इसको करते हैं। तो घर के अंदर किस प्रकार से उगाया जाए जिससे कि हम अपने दर्शक जान सके कि इसे किस प्रकार उगाया जाए, जिसकी जानकारी अपने दर्शकों को दे आप। हम लोग आत्मा से ट्रेनिंग लेके सर ये लगाने का क्या कुछ विधि है? सर जैसे भूसा हम स्टरलाइज करते हैं, पहले भूसा को हम फूलने देते हैं, इसके बाद उसको उबालते हैं, जैसे धान उबालते हैं उसी तरह से उबाल करके इसके बाद उसको सूखने के लिए देते हैं छाँव में। और जब भिरभिरा होता है तब उसमें हम स्पून डाल करके लगाते हैं। और लगाने के बाद जैसे बैग हम पैक किए, उसमें छेदा कर दिया और रबर बैंड करके उसको हम सिक्का पर रख दिए, 25 से 30 रोज में फल हो जाएगा सर। यानी मशरूम से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है? मशरूम से सर बहुत प्रोडक्ट बनता है, जैसे अचार बनाते हैं, मतलब ये हर घर में अचार का यूज होता है। अचार बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, इसका दाल बूट बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं। बड़ी हम जो कि सालों भर खा सकते हैं, कोई भी साग सब्जी में डाले जिससे कि मतलब गैस नहीं बनने देगा। सेहत पे कोई इससे साइड इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है? सेहत पर सर साइड इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता है। जैसे अभी का जो भी हम रासायनिक खाद्य पदार्थ खाते हैं, अनाज जैसे चावल हुआ, रोटी हुआ, सब कुछ तो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो उसमें हमको बहुत सा बचत होता है कि मतलब गैस हुआ जैसे और कोई भी बीमारी हुआ, उस सब से हम लोग अपना इससे बचे। अभी मैडम ने जानकारी दी कि मशरूम का खेती कीजिए और बीमारी से दूरी बनाए रखिए और कम ही जगह पे मशरूम की खेती की जाती है। तो यहाँ पे सर कुछ और स्टॉल लगाए, सर से भी हम जानने का कोशिश करेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या होगा? जी, मेरा नाम राजकुमार हुआ। सर आप क्या चीज़ का स्टॉल लगाए हुए हैं? ये मशरूम का स्टॉल है। आप भी सर मशरूम का स्टॉल लगाए हैं? आप कौन सा वैरायटी का स्टॉल लगाए हुए हैं? मशरूम में खाने योग्य जो वैरायटी हैं, मशरूम की कई प्रजातियां होती है। कुछ प्रजाति तो आपको औषधीय होता है, कुछ का जो है खाने योग्य बनता है। लेकिन अपने इलाके में, जिस इलाके में हम लोग हैं, यहाँ 3 प्रकार का मशरूम खाया जाता है। यानी मधेपुरा की ये जो अभी धरती है, इस धरती पे किस प्रकार की मशरूम की खेती अच्छी रहेगी? संभव है
तो जैसे ओयस्टर मशरूम हो गया, मिल्की मशरूम हो गया और बटर मशरूम हो गया, ये तीनों की खेती करके हम सालों भर मशरूम की खेती कर सकते हैं। मशरूम की खेती आवश्यकता इसीलिए है हम किसानों को कि आज जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जोत के योग जो भूमि हमारी है कम हो रही है, और किसान की दशा जो है वह दिनानुदिन जो है आर्थिक स्थिति उनकी जो है क्या मशरूम की खेती करके सर अच्छा खासा मुनाफा किसानों को हो सकता है? निश्चित रूप से मशरूम की खेती करके हम एक बेहतर आर्थिक विकल्प ले सकते हैं हमारे किसान। इस धरती पे सर कौन कौन सी वैरायटी लग सकती है अभी मशरूम की? हमारे कोसी इलाका में ओयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम और बटर मशरूम की खेती आमतौर पर की जा सकती है। तो अभी हमने सर से सुना कि कोसी की इस धरती पे विभिन्न प्रकार के मशरूम की वैरायटी के बारे में बताए गए हैं। तो को गवर्नर हाउस में जब मेरा स्टॉल लगा था, बिहार का पहला पुरस्कार मिला मुझे। गवर्नर साहब प्रोटोकॉल तोड़कर मेरा ये चॉकलेट खाए और बांटे थे। चूँकि सतावर के पौधे से चॉकलेट भी बनती है। सतावर का चॉकलेट है, सतावर का बर्फी है, सतावर का पेड़ा है, सतावर का लड्डू है। यानी सतावर के जड़ से इस प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। सिर्फ इससे, इसी रूट से, इससे सतावर के रूट से ही बनाए जाते हैं सारे प्रोडक्ट, जो कि सेहत के लिए फायदेमंद होती है। लेकिन आप सेहत की बात कर रहे हैं, लेकिन एक किसान खेती कर रहा है सेहत के लिए नहीं। ये खेती में ये क्या मुनाफा देती है? सतावर की खेती किस प्रकार किया जाए? आप मीडिया के लोग हैं, घाटे का सौदा साबित हो चुकी खेती किसानी को लाभकारी बनाने एवं किसानों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए हमने औषधीय खेती को अपनाया है। सतावर की खेती किस प्रकार की जाए? सतावर की खेती के लिए आपको मिट्टी का प्रकार जानिए कि मिट्टी हल्की होनी चाहिए, दोमट होनी चाहिए, बलुई होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात जल जमाव से रहित होना चाहिए, वहाँ पानी नहीं लगना चाहिए। यानी सूखा जमीन पे इसकी खेती हो सकती है? जी हाँ, सूखे जमीन पर इसकी खेती कीजिए। 18 महीना की फसल है ये। 18 महीने में ये हो जाती है? 18 महीना में ये तैयार होता है, 1.5 साल में। लोग 2 साल में तैयार करते हैं, इसीलिए कि 2 बार बीज मिल जाता है उसको, और बीज की कीमत अच्छी मिल जाती है। यूँ सतावर को अगर आप बाज़ार में ख़रीदना चाहेंगे तो किसी भी बाज़ार में खरीदिए, 2 लाख रुपए कुंटल, 2.5 लाख रुपए कुंटल, 3 लाख रुपए कुंटल, 3.25 लाख रुपए कुंटल। यानी इतना महंगा ये औषधीय प्रोडक्ट है। तो सर बताने का कोशिश कीजिए, ये जो आप ये स्टॉल लगा रखे हैं वो सर ये सिंदूर, प्राकृतिक सिंदूर जो है सर, ये कौन सा प्रोडक्ट है सर? ये पहले जो महिलाएं सिंदूर लगाया, आज तो महिलाएं आर्टिफिशियल सिंदूर लगाती हैं। आप देखते होंगे यहाँ का पूरा बाल पक जाता है। ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये प्राकृतिक सिंदूर है, नेचुरल सिंदूर है ये। इस प्राकृतिक सिंदूर से क्या कुछ फायदे होती है? बिल्कुल, आपको स्किन डिजीज जो एक यहाँ से रूसी पैदा होता है, उससे बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज बनता है, उसको वो रोकता है। यानी एक प्रकार से चर्म रोग को भी रोकने में ये लाभदायक होता है। तो हमने इस स्टॉल को दिखाने का कोशिश की। और पौधे के बारे में जानिए, और पौधे के बारे में। और ये सर ये वच है, एकोरस कैलमस। इसे क्या डिप्रेशन की दवा है, खांसी कुछ फायदा होती है? डिप्रेशन की दवा बनती है, हाइपरटेंशन की दवा बनती है, खांसी की दवा बनती है, और एरोमा होता है। इसको सूंघिए, इसे आप। ये क्या चीज का पौधे है? ये तुलसी है। इस पत्ता को पहले आप सूंघिए तोड़ के, इस तरह का सेंट नहीं मिला होगा। सूंघिए, सूंघिए। इसका सेंट कुछ दूसरे टाइप का है, लेकिन इससे क्या कुछ फायदे होती है? ये एंटी कैंसर है, एंटीऑक्सीडेंट है, खांसी, सर्दी, बुखार। जी, आगे यानी बढ़िए। एलोवेरा के पौधे भी लगाए, एलोवेरा के पौधे भी लगाए गए हैं, इंसुलिन प्लांट भी। मधुमेह रोगियों के लिए जो बाद में वरदान का काम करता है। इंसुलिन प्लांट मधुमेह रोगों के लिए वरदान साबित एक प्रकार से हो रहा है। अंतिम वही उपाय है, एलोपैथ का वही अंतिम उपाय है। हमारे पास तो ढेर सारा उपाय है, लेकिन एलोपैथ जैसे बड़े साइंस के पास कोई उपाय नहीं है। इंसुलिन ठोको उसको, वही प्लांट है। तो अभी हम औषधीय पौधों की खेती के पास पहुंचे थे। यहाँ पर औषधीय पौधों की स्टॉल लगाई गई थी, और यहाँ हम आगे दिखाने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कृषि विभाग की तरफ से यंत्र भी लगाए गए हैं। यहाँ पे कृषि विभाग की तरफ से यंत्र लगाए जो कि रिपर है, और यहाँ पे बीज बोने वाली मशीन भी कृषि विभाग की तरफ से। यंत्र का नाम है सुपर सीडर्स, 7 फीट इसकी है। तो आइए हम आगे। तो सर इस स्टॉल पे सर आप हैं? तो हम आगे दिखाने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कृषि विभाग की तरफ से यंत्र का नाम रीपर कम बाइंडर, ये कृषि विभाग की तरफ से स्टॉल लगाए गए हैं। तरह तरह के स्टॉल लगाए गए हैं यहाँ पर सवेला के जजहट में, जो कि हम लगातार जानकारी देते रहें। तो सर यहाँ पे जो कौन सा ये यंत्र लगाए रखे हैं आप लोग?
विशेष रीपर आपका नाम क्या हुआ सर? रुपेश कुमार यादव। इस रीपर का क्या कुछ कार्य होता है? गेहूं कटिंग होता है सर फुली। ये कितना इसका मूल्य होता है? 3,30,000। अनुदानित राशि पे कितना पे किसानों को अवेलेबल होगा? अनुदान में 5,20 में सर। यानी 5,20,000 में ये अवेलेबल हो जाएगा किसानों को। तो इससे क्या गेहूं की कटाई होती है और बंधाई भी होती है? गेहूं कटिंग होता है और बांध के पीछे छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ हमने सर क्या नाम बताए थे? रुपेश कुमार। रुपेश कुमार से जानकारी लिए कृषि विभाग की तरफ से यहाँ पे रीपर लगा हुआ, तो इससे कटाई और बंधाई में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि रीपर कंबाइंडर है। राज्य सरकार की तरफ से लगाई, कृषि विभाग की तरफ से ये लगाई गई थी प्रदर्शनी। तो हमें लगातार आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो पोखर है, हम पोखर को भी दिखाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और इस पोखर का मुआयना, जल जीवन हरियाली को लेकर इस पोखर का किया गया है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से पोखर के चारों तरफ सजावट बढ़ा दी गई है। यहाँ पे तरह तरह के पौधे लगाए हैं, फूल भी लगाए गए हैं, जो कि काफ़ी लुभावना लग रहा है। यहाँ पे पेड़ पौधे के लिए यहाँ पे घेराबंदी भी की गई है। यहाँ पे जल जीवन हरियाली के लिए जो कि ये लगाया गया है, पोखर की साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी तरह से की गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे यहाँ पे, तरह तरह के शादी एवं दहेज दूर हटाए, बहू नहीं बेटी घर लाए, इस प्रकार की यहाँ पे कुछ बैनर लगाए गए हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 2:30 बजे से है। इसके बाद वार्ड नंबर 6 में जजहट सवेला में जाएंगे और वहाँ पे कुछ विकास के कार्यों को उद्घाटन करेंगे।